Good morning, my friends. I am going to teach you Science Chemistry Chapter 3, a Structure of Matter. लास्ट डे हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बताया था और एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफिनीशंस भी बताया था। आज हम लोग कुछ और जानेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में। सब शुरुआत करते हैं अकरेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किस तरह पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो एलिमेंट्स आर फाउंड आइदर इन फ्री और इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। एलिमेंट हमारे नेचर में फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। दोनों ही रूपों में पाया जाता है। यदि ये फ्री फॉर्म में पाया गया, फ्री स्टेट, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। फ्री स्टेट में है तो उसी को एलिमेंट कहते हैं, और यदि कंबाइंड स्टेट में है तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स, उसी को कंपाउंड कहते हैं। लास्ट में हमने एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन भी बताया था। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है ना, और ये दोनों ही सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, लेकिन ये इसमें जो है सेम काइंड ऑफ एटम्स होता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होता है। ये एक अंतर था। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस और कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल करके बनता है। इसको तोड़ने पे एलिमेंट मिलता है। ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में पाया जाने वाला कुछ ही एलिमेंट्स होता है, जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, etc। ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स जो है फ्री पाए जाते हैं। एलिमेंट की संख्या कितनी है बता चुके हैं आप लोग को पिछले दिन। 118 एलिमेंट्स जो है नोन है, और इसमें से कुछ ही एलिमेंट जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और मोस्टली एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म। मोस्टली एलिमेंट्स जो है कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसीलिए मोस्टली एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग दीज कंपाउंड्स। इसलिए बाकी सब जो एलिमेंट्स है उन सबको हम कंपाउंड को तोड़ करके, ब्रेकिंग करके, डिकम्पोज करके उन सारे एलिमेंट्स को हम पाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, जिन एलिमेंट से वो बना है उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें, वाटर कंपाउंड है और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए किस तरह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन जलाने वाला गैस है, कंबसन को सपोर्ट करता है, किसी भी चीज को जला देता है। हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, वो जलता है। और दोनों के मिलने से जो वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टी देखिए कितना डिफरेंट है। वो न जलता है और न जलाता है, बल्कि जलते हुए चीज को बुझा देता है। तो इस तरह से कंपाउंड बनने पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है गायब हो जाती है। इन कंपाउंड एलिमेंट्स लूज दियर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स अपना प्रॉपर्टीज खो देता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन कर लिया, पानी बना लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। इसके उलट मिक्सचर के बारे में बता दिए हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब बिना केमिकल कॉम्बिनेशन का मिलता है तो मिक्सचर बनता है। कंपाउंड में दो या दो से अधिक सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो कंपाउंड बनता है। जबकि मिक्सचर जो है दो या
से अधिक सबस्टांसेस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कि मिला दिया जाता है किसी भी रेशियो में, इंडेफिनिट रेशियो में, वो मिक्सचर बनता है। और जब मिक्सचर बनता है तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी नहीं लूज करते, नॉट लूज दियर प्रॉपर्टी। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं, लूज कर देते हैं, जबकि मिक्सचर में वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते हैं। जैसे शरबत जब बनाते हैं हम तो उसमें पानी में चीनी मिलाते हैं, तो ये क्या होगा? मिक्सचर। शरबत क्या है? मिक्सचर है। तो शरबत में न तो पानी का प्रॉपर्टी गायब होता है, वो पानी की सारी प्रॉपर्टीज रहती है उसमें, और चीनी की भी प्रॉपर्टी, चीनी का प्रॉपर्टी है मीठा होना, वो मीठा भी लगता है। तो हम देखते हैं कि मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट सबस्टांसेस की प्रॉपर्टी गायब नहीं होती है, जबकि यही कंपाउंड होता है तो प्रॉपर्टी गायब होती है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 अपने बुक में देखिए पेज नंबर 27 के एक्टिविटी 2 में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये एक कटोरी है जिसमें कि आयरन का बुरादा और सल्फर ये दोनों मिक्स किया हुआ है। आयरन का बुरादा आप देखे होंगे, लोहा का जहाँ काम होता है वहाँ लोहा के कटने से बहुत महीन पाउडर जैसा निकलता है, लोहे का बुरादा। और सल्फर, सल्फर मतलब गंधक, बाजार में अवेलेबल हो जाता है, पीले रंग का होता है। दोनों को मिला दिया है, बस केवल मिला दिया है, और उसके बाद देखा गया कि ये मिक्सचर बना है कि कंपाउंड। देखिए यहाँ क्या किया है, एक मैग्नेट लाया और मैग्नेट को इसके आसपास घुमाया, सारा लोहा का जो बुरादा था मैग्नेट में सट गया और सल्फर रह गया। तो बताइए यहाँ मिक्सचर बना कि कंपाउंड बना? हमने क्या देखा कि लोहा का प्रॉपर्टी अभी भी वही है, लोहे की प्रॉपर्टी गायब नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ये मिक्सचर बना था। मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस की प्रॉपर्टी गायब नहीं होती है, इसलिए इसको हम मिक्सचर कहेंगे। जबकि यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पर भी वही चीज है, आयरन का बुरादा है और सल्फर का पाउडर है, दोनों को गर्म कर दिया, गर्म किया है, तो इसका थोड़ा रंग भी बदल गया। देखिए कैसा रंग हो गया, रंग बदल गया। और अब मैग्नेट लाता है, घुमाता है, कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नया चीज बन गया, यानी कंपाउंड बन गया। अब लोहा का प्रॉपर्टी गायब हो गया, यानी कंपाउंड बन गया। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट सबस्टांसेस की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। तो इस तरह से आपने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंसेस समझा। लास्ट डे भी हम बताए थे और आज हम फिर दोबारा इसको रिपीट कर दिए हैं। अब आए आगे तो सिंबल देखें, सिंबल क्या होता है? ये बड़ा ही केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल का ये डिफिनीशन है, इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स का नाम याद करना और हर जगह पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सहूलियत के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंबल के यूज करने का जो सजेशन है, सबसे ये बर्जीलियस ने दिया, द यूज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट को सिंबल के रूप में यूज करने का सजेशन दिया। जबकि इसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट जो है सिंबल का इस्तेमाल किए, जैसे डाल्टन ने चित्र के रूप में सिंबल, पिक्चर सिंबल का इस्तेमाल किया। ये देखिए आपके बुक में पिक्चर सिंबल दिया हुआ, ये डाल्टन के द्वारा बताया गया है ना। लेकिन ये उतना सुविधाजनक नहीं था। बाद में बर्जीलियस ने बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया, तो ये काफी पॉपुलर और आज हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और कुछ सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का ये मनोहर पोथी है, केमिस्ट्री का काका गल्प, इसको याद किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता केमिस्ट्री। यदि साइंस पढ़ना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और उसके सिंबल दिए हुए हैं,
आपको ऐसा 118 एलिमेंट्स और उसके सिंबल को याद करना होगा। देखिए कार्बन का सिंबल C, क्योंकि इसका पहला लेटर C है ना, इस नाम का पहला लेटर। कहीं कहीं नाम का कैल्शियम, इसका भी पहला लेटर C है और C पहले से कार्बन का हो गया है, इसलिए देखिए क्या किया गया है, एक लेटर और ले लिया गया Ca, कैल्शियम। सल्फर का सिंबल देखिए S, इसके नाम का पहला लेटर है ना। नाइट्रोजन का सिंबल N, इसके नाम का पहला लेटर। सोडियम का सिंबल Na। अब कोई बोलेगा कि सर इसका S नहीं है, तो सल्फर का हो चुका था, तो सोडियम का कैसे होगा? तो सोडियम का Na कहाँ से हो गया भाई? इसका तो Na तो कहीं है ही नहीं। तो Na जो है सोडियम का लैटिन नाम, कुछ एलिमेंट के लैटिन नाम का पहला या दो लेटर को लिया गया है। सोडियम को लैटिन में नाइट्रम कहते हैं, नाइट्रम का दो लेटर ये लिया हुआ है। हाइड्रोजन का H, ये कुछ सिंबल हमने दिया है, इसको आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। और साथ ही आपके बुक में पेज नंबर 29 में टेबल नंबर 3.2 यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और उसके सिंबल दिए हुए हैं, इसको आप लोग को राइट एंड रिमेंबर करना है होमवर्क के लिए। इट्स ओके।